बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पुरस्कार कोई लड़की है या कोई करैक्टर है तो वो सीमा हैदर है, जिसके बारे में इंडिया के अंदर ये लोग कहते हैं कि ये असल में पाकिस्तानी एजेंट है जो इंडिया आई है, जबकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि नहीं, ये इंडियन एजेंट थी जो असल में पाकिस्तान रह रही थी। फिर वो पुरस्कार तरीके से नेपाल जाती है, नेपाल से बॉर्डर पर उसको चेक नहीं किया जाता, वो इंडिया चली जाती है। इंडिया जाकर वो सारी सूरतें भूल जाती है। वो कहती है मैं वहाँ नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, सब चीज़ें भूल जाती है। और उसके बाद अचानक से उसको श्लोक और तमाम चीज़ें ज़बानी याद हो जाती हैं। हर तरह की उसको हनुमान चालीसा से लेकर तमाम चीज़ें याद हो जाती है। तो लोग पूछे ये क्या है, ये सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन अब इंटरेस्टिंग मामला आया है सामने। ये ज़रा तस्वीर देखिए और आपको वीडियो भी दिखाते। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। हुआ ये है कि ये तस्वीर इंडिया में अननोन अकाउंट से अचानक से अपलोड होती है और इसके अपलोड होने के बाद एक कोहराम मच जाता है कि क्या हुआ है। सीमा हैदर की वहाँ पर ठुकाई हो रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है, बहुत सारी सूरत हाल। फिर वीडियो भी आ रही है। उस वीडियो में वो दिखा रही है कि देखो मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कैसे मार रहे, क्या मामला हुआ है। असल में ये वीडियो उसकी है और इस वीडियो को उसने किसी को भेजा। वो वीडियो आगे से किसी अकाउंट से, यानी वो आगे से फॉरवर्ड हुई और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर आ गई। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हुआ क्या है। उसके बाद अचानक से सीमा हैदर आती है सचिन के साथ, वहां मच जाता है कोहराम। और वहां पर कोहराम मचा। आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसके अंदर सीमा हैदर को अप्रोच किया है। और आप जानते हैं कि उसमें सीमा हैदर को क्या किरदार दिया गया। उसको किरदार ये दिया गया था कि वो पाकिस्तान में एक जासूस बनकर रॉकी गई थी और उस फिल्म के अंदर उसको लीड कैरेक्टर के तौर पर वहां बुलाया गया कि आपने करना है। और उसको अप्रोच किया गया और उसने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं फिल्म साइन करूँ या ना करूँ। आप एक अंदाज़ा लगाइए उसके बाद क्या होता है। फिर ये दोनों आते हैं। अब ज़रा देखिए, ज़रा आप इन मनाजिर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा। आम रूटीन में सीमा हैदर आती है, उसका मेकअप जो होता है वो जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, यानी वो नहीं होता, इसको थोप कर मेकअप किया गया है। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि पूरा ऐसा मेकअप। देखिए आज के दौर के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा अगर फेस पर मार्क्स हैं या इंजरी या कुछ है तो आप इस सारी सूरत हाल में हैवी मेकअप कर ले, ऐसा मेकअप कर ले आप पता ही नहीं चलता। इवन कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है, फेस पर लगा ले आपकी शक्ल ही बदल जाती है। तो सीमा हैदर अचानक से आती है, यानी उसके बाद ये वायरल होने के बाद सारे पूछते हैं क्या सिलसिला क्या नहीं है। वो आती है और आकर कहती है कि देखिए ये सारा कुछ झूठ है, देखिए मेरे चेहरे पर कोई निशान नहीं। पहली तो बात है वायरल होने के अचानक कुछ देर के बाद वो आती है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद सारा कुछ। यानी आप इस वीडियो में देखिए और तस्वीर में देखिए, एक जगह पर ज़्यादा उसकी यानी आँख के नीचे ज़ख्म है, बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है मारपीट का। फिर उसके बाद हल्का यानी वो कम पड़ गया और जब वो दोबारा आती है तो बड़े हैवी मेकअप के साथ आप किसी भी कोर्ट के अंदर इसको ले जाकर इसका मेकअप उतरवा दें, आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ हुआ क्या है। अब वहां पर सूरत हाल क्या है। वहां पर सूरत हाल ये है कि सीमा आती है और आकर वो एक ही बात कहती है, महाराज योगी जी की यूपी में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ ये सब नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान की साजिश है। इमेजिन करें, कहती है जी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल और ये सब करे। पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है वाकया हुआ है, यानी रेयरली किसी को पता है वाकया हुआ है, फलाना हुआ है। ना मीडिया ने इसको कवरेज की। हम अपनी लड़ाइयों में मसरूफ है, हमारे मुल्क का अपना बेड़ा गर्क खुआ पड़ा है, मईशत का बेड़ा गर्क, हर चीज़ का। हम अपने मसाइल से निकल नहीं रहे तो हमने उसका क्या करना है। वहाँ पर वो कहते थे ये सारा दिन मैं देखती रही, पाकिस्तान के चैनल से चलाते रहे, वो झूठ बोलते रहे। देखिए मेरे चेहरे पर तो कोई दाग नहीं है, एक झूठी वीडियो है, ये किसी ने बनाई है और आ गई है। यानी आप इसको अगर पूरी तरह जो टूल्स हैं उसे एनालाइज कर लें तो 0.1% भी इसमें चांस नहीं होता कि ये किसी टेक्नोलॉजी से बनाई गई, जिसे कहते हैं जी डी फेक टेक्नोलॉजी और फलाना और ये वो। ऐसी सूरत हाल आपको नजर नहीं आ रही। अब वो आती है और आकर एक ही बात कही जा रही है। वो कहती है कि मुझे महाराज योगी ने इतनी सिक्योरिटी दी हुई है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी है कि मेरा पति मेरे साथ कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे घर में कैमरे लगे हैं, मैं थाने में जाती हूँ वहाँ कैमरे लगे हैं, सारी सूरत हाल है। अब आप सोचें ज़रा कि क्या, यानी इसके घर में कैमरे लगे हैं, क्या मामला है। जब से सीमा हैदर का ये मामला सामने आया, अब वो असल में इस बात को छुपा रही है।
जो उसके साथ वहां पर हो रहा है या जो मामला सामने आ रहा है वो नहीं किसी को बता रही। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो असल कहानी है, जो सारी दुनिया के अंदर ये बात पहचानी जा रही है और पूछी जा रही है कि जो असल में इसका लॉयर है, इसने कहा मैंने उसको राखी बांधी हुई है, और उसका लॉयर आकर कहता है कि ये मेरी बहन है। उसने कहा मैं तो मजलूमों की आवाज़ बन जाता हूँ, तो इसने तो मुझे राखी बांध दी है, तो मेरी बहन है और हिंदू बहन है मेरी, तो मैं तो इसको किसी जरूरत इसको छोड़ सकता हूँ, कोई इसको हाथ लगाए। असल में मज़ा देखिए क्या है, लॉयर उसका अगर कहता है कि ये जो वीडियो है ये असल में तब की है जब वो पाकिस्तान में थी और उस पर जुल्म होता था उसके खावंद की जानिब से या हस्बैंड की जानिब से, पति की जानिब से, तो ये वीडियो वहाँ की है और ये तस्वीर भी वहाँ की है जब उस पर जुल्म होता था पाकिस्तान में, तो वहाँ पर है और अब आकर इसको अपलोड की जा रही है। और मज़े की बात यह है कि सीमा हैदर और साथ सचिन, चुबुक सा सचिन, जो आप जानते हैं बड़ा फेमस एक चुटकुला था कि बोलना इसको आवे ना, यानी आप सोचिए ज़रा कि वो वहाँ पर है और वहाँ पर मामला बड़ा अजीबोगरीब होता है कि वहाँ पर आता है और आकर वो कहती है और ये दोनों कहते हैं कि ये वीडियो सिरे से ही जाली है, तस्वीर भी जाली है। लॉयर कह रहे नहीं ये पाकिस्तान की है, वो कह रही है नहीं है। यानी आप सोचे तजाद देखिए क्या है। तजाद का मामला यहाँ से सामने आया है कि जैसे ये मनाजिर सामने आए तो उसके बाद आवाज़ें उठना शुरू हो गई पाकिस्तान के बारे में और ये वो। असल में इंडिया में आज भी ये वाहिद लड़के इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, हत्ता कि इसने आकर हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया, इसने आकर श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को गालियां दे रही है, बुरा भला कह रही है हर वक्त किसी जगह पर। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इंडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा जो भी कोई मसला होता है, यानी कोई कानून बनना है, सीए बनना है, कोई है, वो सीमा हैदर से एक बयान दिलवा देते हैं और वो कहती है बीजेपी बड़ी अच्छी है, योगी सरकार बड़ी अच्छी है, योगी सरकार फलाना। कोई बंदा ये नहीं इनसे पूछ रहा, यानी वो लोग सारे पूछ रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके ये पहले नेपाल जाती है, ये बॉर्डर क्रॉस करके आ कैसे गई यहाँ पर, और आने के बाद यहाँ पर ये रह रही थी, रहने के बाद यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कैसे इसको करवा लिया। क्योंकि देखिए नेपाल से आपने आना है तो डॉक्यूमेंट्स तो चेक होते हैं ना, यानी एक बंदा 4 इसके बच्चों को लेकर आ जाता है और बॉर्डर क्रॉस कैसे किया। अब मजे की बात है पाकिस्तान में भी इसका केस ठप हो गया, कोई मीडिया चैनल इस पर बात नहीं कर रहा था, किसी ने पूछा नहीं कहाँ रह रही थी, कैसे वो गई नेपाल, क्या चैटती थी, मैं पबजी गेम खेलती थी और जी मैं चली गई थी इंडिया, मुझे सचिन पसंद आ गया था। ये पसंद आने वाली शय है सचिन, यानी आप अंदाजा कर लें ये स्टोरी बिकी नहीं है। और मजे की बात यह है कि इंडिया के अंदर इसको पसंद नहीं किया जाता। आज पूरे इंडिया में लानतान हो रही थी इसके ऊपर कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर अचानक से पीछे बीजेपी की सरकार का डंडा आता है और ये जनाब उठकर दोनों आते हैं और कहते हैं जी नहीं ये तो पाकिस्तान की साजिश है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। लॉयर कहता है पाकिस्तानी वीडियो है, वो कहते हैं नहीं ये जाली वीडियो है। अब इस सूरत हाल में लोगों ने इनसे पूछा जब कि जी कहानी ये घड़ी कि जी सचिन असल में इसका आधार कार्ड बना रहा था और जो इसकी उसके बेस के ऊपर फिर उसकी नेशनैलिटी और ये सारा काम करना था, तो वो जो पकड़े गए उसने कहा, लोगों ने इसे पूछा कि भाई और कोई होता तो कुछ सूरत हाल होती तो उसको तो जेल भेजते, तो इसको क्यों नहीं भेजा जा रहा है, इसका क्या मामला है। नहीं, उसके बाद उसको वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो फलाना। और आप ये सोचें फिर अचानक से फिल्म उसको ऑफर होती है कि ये एक भारतीय जासूस थी जो पाकिस्तान में रह रही थी, वहां पर मिशन मुकम्मल करके आई है, अब ये फिल्म के अंदर उसको किरदार दिया जा रहा है। यानी आप ये सोचें कि पाकिस्तान से वो गई, पाकिस्तान में भी किसी ने इस बारे में बात नहीं की, ना करने दी गई, इंडिया वो चली गई है और उसके बाद सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी बात नहीं की गई प्रॉपरली, ना करने दी गई। तो सूरत हाल यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि मीडिया के थ्रू अचानक इतनी भाभी भाभी भाभी, यानी अचानक से मीडिया को किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी कि सीमा हैदर को सीमा भाभी बोलना है और सीमा भाभी पूरी मीडिया पर बातें शुरू हो गई। यानी आप ये सोचें कि जब उसे पूछा गया कि तुम कुरान पढ़ती हो, कुरान की कोई सूरत सुना दो, तुम नमाज तो पढ़ती हो, चलो ये बता दो कि नमाज के अंदर। अब सोचें इंटरव्यू लेने वाले वहां पर हिंदू थे, उन्होंने इससे कहा, उनको भी पता है क्योंकि वो मुसलमानों के साथ रहते हैं
कि सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा अलहम्द सुना दो, क्योंकि वो उनको शायद ज्यादा नहीं पता, और कहा कि तुम कुल हुवल्लाह सुना दो। यानी आप सोचें कि वो कहती है मैं 5 वक्त की नमाज वहां पढ़ती थी, मैं फलाना था, मैं ये था, और उसको आती नहीं थी, नमाज ही नहीं आती थी। फिर उसके बाद उसने कहा मैं भूल गई हूँ। आप बता दें कि हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है उसको इवन कि वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, कम से कम सूरह फातिहा तो उसको आती है, कम से कम उसको ये तो पता है कि अच्छा रुकू में क्या पढ़ते हैं। उसे पूछा गया अच्छा तुम ये छोड़ो, ये बता दो कि फजर की रकतें कितनी है, फर्ज कितनी है। उसको ना फजर की रकतें आती, ना जोहर की आती। और मजे की बात देखिए, क्या कमाल बात है, यानी सारी जिंदगी, पहली तो बात है उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें वो भी जाली निकला, वो सारे डॉक्यूमेंट। लेकिन मजे की बात आप ये देखिए, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो ये सामने आती है कि उसको वहां पर इस्लामिक सारी चीजें भूल गई एकदम से, लेकिन उसको 48 घंटे के अंदर अंदर हनुमान चालीसा आ गया, उसको भगवत गीता के श्लोक याद आ गए थे, उसको वो तमाम चीजें याद आ गई। उसने कहा जी मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया। 48 घंटे में तुमने सारा सीख लिया, लेकिन इतने सालों में तुम्हें सूरह फातिहा पढ़ती रही। कहती मैं रमजान की इबादत करती थी, मुझे वो इबादत नहीं करने देते थे, मुझ पर दबाव था, मुझ पर ये था वो था, तो मैंने कहा ये मजहब ठीक नहीं है। ये कमाल की बात है। और इस सूरत हाल के अंदर ना पाकिस्तान की जानिब से कोई बात की गई, और इंडिया ने आप देखिए क्या कमाल है, यानी सानिया मिर्जा का केस होता है तो वो दे पूरे मीडिया पर उछाल उछाल कर, ये वो अलग बात है कि शोएब मलिक ने जैसे घटिया इंसान ने क्या हरकत की, वो एक अलग बात है। लेकिन जो असल कहानी है वो आप उसका अंदाजा लगा लें कि उन्होंने वहां पर गुफ्तगू नहीं की। यानी जो असल में मीडिया को कह दिया गया आपने ये नहीं पूछना कि वो बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आई है, आपने ये नहीं पूछना कि पबजी से वो 4 बच्चे लेकर कैसे आती है, एक कंट्री से होती है, दूसरी से आती है, तीसरी से कैसे दाखिल होती है, अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, ये नहीं आपने करना। हाँ आप सिर्फ एक बात बताएं और मीडिया पर प्रोजेक्ट क्या। देखिए इस बात को वो छुपा भी सकते थे। आप एक छोटी सी बात बताइए कि ये हुआ क्या था, मीडिया पर कौन लेकर आया था? मीडिया पर लेकर आई थी उनकी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां। आपको पता है कि जब ये वाकया आता है तो सबसे पहले वो वहां के आईबी को कहते हैं कि यार इस मैटर को आप देखिए, क्या है ये सीन, क्या है। तो उन्होंने वहां पर कहा कि जी इस मैटर को आप देखें, तो उन्होंने मीडिया को स्टोरी दी थी। मीडिया के पास ये स्टोरी नहीं थी, यानी किसी को पता ही नहीं था, ना मोहल्ले में ना किसी चीज को। सचिन जैसा शख्स जिसको बोलना नहीं आता, मुंह से बात करे तो थूके निकल रही हो, तो वो इतना बड़ा कांड कर जाए, वो नेपाल चला जाए। यानी आप सोचे उस बंदे की तनख्वाह कितनी है, उस बंदे की तनख्वाह पाकिस्तानी 18,000 रुपये। यानी आप ये सोचें कि वो 4 बच्चे पाला, फिर वो कह रहे सरकार मुझे मदद करे, उसको पता ही नहीं है ये सारी सूरत हाल। अब जो असल कहानी सामने आई कि उसके बाद मीडिया को कहा गया कि आपने ये नहीं पूछना, आप प्रमोट ये करें कि जो बंदा मुसलमान से हिंदू होता है, देखो हम उसको कितनी इज्जत देते हैं, हम नेशनैलिटी भी उसको देते हैं, देखो हम ये क्या काम करते हैं, फलाना करते हैं। और अचानक से सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं उसके ऊपर। इतना बड़ा चार्ज कि आपको पता है कि बॉर्डर से जो अगर कोई भी इलीगल आ जाए पाकिस्तान का, उसको वो सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आने देते। मोदी जी हमने ये कर लिया फला, उसके बाद 2-3 केस और आ गए थे, याद है ना आपको, पाकिस्तान से एक और गई है उधर से, वो सारे केस आ गए और सारा अचानक से ठप हो गया काम। अब कहानी सामने आई है तो वो यानी लॉयर की बात और है, उसकी बात और है। ये तमाशे चल रहे हैं इस वक्त दुनिया में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।